Hello students, welcome to GPS online classes. I am Smita Peswani and today we are going to start our next chapter, that is acids, bases and salts. हमने लास्ट हमारा प्रीवियस चैप्टर कंप्लीट किया था जो कि हीट पर बेस्ड था. एंड स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स इन एनी ऑफ द टॉपिक ऑफ द चैप्टर देन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स. तो हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में. ठीक है, आप शायद सॉल्ट आपने नाम सुना हुआ है लेकिन एसिड और बेस, एसिड भी सुना हुआ होगा लेकिन बेसिस आपने नाम नहीं सुना है. तो एक नया चीज़ हम आज पढ़ने वाले हैं. ठीक है, आपने बहुत सारी चीज़ें हमारी डेली लाइफ में देखी होंगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में हम काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे लेमन है, टैमरिंड मीन्स इमली, कॉमन सॉल्ट, शुगर, विनेगर. क्या इन सब का टेस्ट एक जैसा होता है? लेमन का, टैमरिंड का, नमक का, शुगर का, विनेगर इस सिरका, ठीक है, जो हम नूडल्स में भी यूज़ करते हैं. तो क्या इन सब का टेस्ट एक जैसा होता है? नहीं. नमक तो खट्टा होता है, नमकीन होता है. ठीक है, नींबू खट्टा होता है और शुगर तो स्वीट होती है और विनेगर भी खट्टा होता है. तो बात ये आती है इन सब का टेस्ट तो सेम नहीं है. एक चीज़ और स्टूडेंट, हमें हर एक चीज़ को टेस्ट नहीं करके देखना और हर एक चीज़ को हाथ भी नहीं लगाना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती हैं. जब तक कि आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, किसी भी चीज़ को टेस्ट नहीं करना और इवन हाथ भी नहीं लगाना. ठीक है, तो यहाँ एक टेबल है. लेट्स सी, योर होमवर्क इज़, आपको ये टेबल फिल करनी है. ठीक है, इन योर रफ नोटबुक. सबसे पहले लेमन जूस, ये कैसा होता है टेस्ट में? सॉर, बिटर या कुछ और? ठीक है, तो हमारा लेमन जूस होता है सॉर. मैं सॉर के लिए एस लिख रही हूँ. ठीक है, जो हमारा लेमन जूस है वो टेस्ट में होता है सॉर, खट्टा होता है, खट्टे को हम कहते हैं सॉर. तो लेमन जूस में हमने लिख दिया सॉर. ऑरेंज जूस कैसा होता है? ये भी सॉर होता है, खट्टा. विनेगर, विनेगर भी खट्टा होता है, सॉर. कर्ड, दही भी खट्टा होता है, सॉर, है ना. टैमरिंड, इमली भी हमारी खट्टी होती है, तो ये भी हो गई सॉर. ठीक है, शुगर, शुगर होती है हमारी अदर. यहाँ सिर्फ खट्टा, कड़वा, बिटर इज कड़वा और अदर, तो शुगर में हम लिख देंगे अदर. ठीक है, कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट भी ना खट्टा होता है ना कड़वा होता है, तो ये भी अदर. ठीक है, आंवला, आंवला हमारा होता है सॉर. बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा आप देखेंगे तो वो कड़वा सा होता है, तो ये हो गया हमारा बिटर. ठीक है, ग्रेप्स, ग्रेप्स खट्टे होते हैं, तो ये हो गया सॉर. अनराइप मैंगो, जो अनराइप मीन्स होता है बिना पका हुआ, जिसे हम कैरी कहते हैं, बिना पका आम जिसे हम कैरी कहते हैं. ठीक है, वो भी कैसा होता है? खट्टा, मीन्स सॉर. कुकुम्बर कैसा होता है? ठीक है, कुकुम्बर भी अगर हम देखें तो हल्का सा वो टेस्ट में खट्टा ही होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये अलग अलग टेस्ट की चीज़ें हमारे आसपास हम देखते हैं, डेली यूज़ करते हैं, तो इनमें टेस्ट में हमने अंतर डेफिनेटली ऑब्जर्व किया होगा. तो अब हम पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ें तो एसिड होती हैं और कौन सी चीज़ें बेस होती हैं. तो हम बात करें कर्ड, लेमन, ठीक है, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, ये सारी चीज़ें टेस्ट में खट्टी हैं. अभी हमने देखा कौन कौन सी चीज़ें सॉर हैं इन टेस्ट. तो जो चीज़ें टेस्ट में खट्टी होती हैं, सॉर होती हैं, उन्हें हम कहते हैं एसिड. दी सब्सटेंसेस विच आर सॉर इन टेस्ट, वो क्या कहलाते हैं? एसिड. और उनके अंदर एक एसिड प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो खट्टी होती हैं. और उनका केमिकल नेचर, मतलब केमिकली हम उन्हें कहते हैं कि वो एसिडिक हैं. ठीक है, ये जो वर्ड एसिड है ये एक लैटिन वर्ड एसिडे, जिसका मतलब ही होता है सॉर, खट्टा, इससे बना है ये वर्ड एसिडिक. लैटिन वर्ड एसिडे से बना है एसिडिक, और एसिडे मीन्स ही होता है सॉर. तो ऐसे सब्सटेंसेस जो खट्टे होते हैं उन्हें हम एसिडिक सब्सटेंस कहते हैं. ठीक है, और ये जो चीज़ें हैं जो भी अभी हमने पढ़ी, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड, ये सारी ही कैसे हैं? नेचुरल एसिड. इन्हें हमने तो नहीं बनाया, ये नेचर में ही पाए जाते हैं, इसीलिए हम इन्हें नेचुरल एसिड्स कहते हैं. अब हम बात करें बेकिंग सोडा की. ठीक है, आस्क योर मदर कि आपको थोड़ा सा हाथ में बेकिंग सोडा लें, आप उसको टेस्ट करके देखेंगे तो वो खट्टा नहीं लगेगा, हल्का सा कड़वा सा टेस्ट देगा, बिटर टेस्ट देगा. और आप उनको अपनी थंब और फिंगर के बीच में लेके देखिएगा तो, और उसको रब करिए, मसलिए थोड़ा सा, तो आपको लगेगा वो चिकना सा फील होगा. ठीक है, सोपी सा फील होगा, सोप जैसे लगता है ना, चिकना चिकना, ऐसे सोपी फील होगा. ठीक है, तो जो चीज़ें
टेस्ट में कड़वी होती हैं और टच करने पर सोपी लगती हैं, सोपी फील होती हैं। सब्सटेंसेस दैट आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग, जो टच करने पर सोपी फील हो, महसूस हो, उन चीज़ों को हम कहते हैं बेसिस। क्या कहते हैं? बेसिस। और उनका केमिकल नेचर क्या कहलाएगा? केमिकली वो कैसे हैं? बेसिक हैं। ठीक है, जो चीज़ें खट्टी होती हैं वो एसिडिक और जो कड़वी होती हैं वो बेसिक। हम हर एक चीज़ को टेस्ट करके नहीं पता लगा सकते। ठीक है, कुछ चीज़ें हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकती हैं। ठीक है, एसिड को, हर एक एसिड को हम टेस्ट करके नहीं बता सकते। ठीक है, इसीलिए सब्सटेंसेस, किसी भी पदार्थ का केमिकल नेचर पता करने के लिए कुछ अलग सब्सटेंस का, कुछ अलग पदार्थ का हम यूज़ करते हैं, ताकि उससे हमें पता लग जाए कि ये बिना खाए और बिना टच किए कि ये एसिडिक है या बेसिक है। इसीलिए हम एक अलग ही सब्सटेंस का यूज़ करते हैं, जिनको हम कहते हैं इंडिकेटर्स। द सब्सटेंसेस विच आर यूज टू टेस्ट द केमिकल नेचर ऑफ ए सब्सटेंस, वो सब्सटेंसेस जो किसी सब्सटेंस का केमिकल नेचर, कि वो एसिडिक है या बेसिक है, ये पता करने के लिए काम आते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंडिकेटर्स। ओके स्टूडेंट्स, इसको इंडिकेटर्स को हम सॉल्यूशन में डालते हैं। ठीक है, ये इंडिकेटर्स खुद का कलर बदल देते हैं। जब हम इनको किसी सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये खुद का कलर बदल देते हैं, अलग ही कलर शो करते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, देखिए अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ इंडिकेटर्स के नाम देखिए, हल्दी, टर्मरिक, लिटमस, ये एक पेपर होता है, लिटमस पेपर, जो लिचन प्लांट से हम बनाते हैं, उसके फ्लावर से। चाइना रोज़ पेटल, गुड़हल की जो पत्तियाँ होती हैं वो, ये कुछ नेचर में पाए जाने वाले इंडिकेटर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेचर में पाए जाते हैं ये इंडिकेटर्स। सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, हम कुछ एसिड के नाम यहाँ पढ़ रहे हैं और वो किस में पाए जाते हैं ये भी। जो एसिटिक एसिड है वो विनेगर में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड, जो चींटी का डंक होता है, हमें ध्यान रखना है, उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक एसिड, ये सिट्रस जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं जैसे ऑरेंज, लेमन, इनमें पाया जाता है। लैक्टिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, दही, दूध में भी कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। पालक के अंदर भी एसिड होता है जिसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, जिसे हम विटामिन सी भी कहते हैं, विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना कि इम्यून के लिए अच्छा होता है। ठीक है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है विटामिन सी, और विटामिन सी खट्टी चीज़ों में पाया जाता है। तो विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ये खट्टे फ्रूट्स, आंवला या जो भी सिट्रस मीन्स जो खट्टे फ्रूट्स हैं उनमें पाया जाता है। नेक्स्ट इज टार्टरिक एसिड, ये पाया जाता है इमली में, ग्रेप्स में, और जो बिना पके हुए आम होते हैं इन सब में पाया जाता है। तो एक बार रिवाइज करते हैं, ये एसिड हमें पता होने चाहिए किस में कौन सा एसिड होता है। विनेगर में, सिरके में पाया जाता है एसिटिक एसिड। चींटी का जो डंक होता है, चींटी जब हमें काटती है तो चुभता है। ठीक है, तो चींटी के डंक में, स्टिंग में होता है फॉर्मिक एसिड। जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं ऑरेंज, लेमन, उसमें होता है सिट्रिक एसिड। दही, कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड। स्पिनच कंटेन्स ऑक्सैलिक एसिड। आंवला एंड सिट्रस फ्रूट कंटेन्स एस्कॉर्बिक एसिड, दैट इज विटामिन सी। टैमरिंड, ग्रेप्स एंड अनराइप मैंगोज एक्सेट्रा, दे कंटेन टार्टरिक एसिड। ये सारे ही एसिड नेचर के अंदर हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, ये सारी प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, तो ये सारी ही एसिड हमारे नेचुरल एसिड्स हैं। अब कुछ बेस देखें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये लाइम वाटर जो चूने का पानी होता है उसमें होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हमारा जो विंडो क्लीनर आता है कॉलिन वगैरह, उसमें एक बेस होता है जिसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जो सोप, हमारे घर में हम सोप यूज़ करते हैं, उसमें भी बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एक दवाई आती है, इसके अंदर होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक चीज़ और स्टूडेंट्स, जो बेस होते हैं उनके पीछे हमेशा हाइड्रोक्साइड होता है। हाइड्रोक्साइड मीन्स OH आयन, हम इसके केमिकली डिटेल आगे पढ़ेंगे। जो बेस होते हैं उसमें OH आयन होता है, जबकि जो एसिड होते हैं उनमें H+ आयन होता है। ठीक है, बेस में तो होता है OH- और एसिड में होता है H+, ये हमें ध्यान रखना है। ए से एसिड, एसिड मीन्स ऐड, तो ऐड H+ वाला आयन इसमें होता है। ठीक है, और बेस में होता है OH-, ये आयन इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके बारे में डिटेल हम आगे पढ़ेंगे।
ओके स्टूडेंट्स, नेचुरली कुछ इंडिकेटर्स पाए जाते हैं, हमने अभी पढ़ा था नेचर में कुछ इंडिकेटर्स पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है लिटमस, इसको नेचुरल डाई भी कहते हैं। ठीक है, ये जो लिटमस है ये सबसे ज़्यादा काम आने वाला इंडिकेटर है। ये लिचिन नाम का प्लांट होता है, उससे प्राप्त किया ऑब्टेन किया जाता है, और इसका जो कलर है ये पर्पल कलर देता है। पानी में अगर इसको मिक्स करें तो पर्पल कलर आ जाता है। ठीक है, और इसको अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे, ठीक है, मानो कोई एसिडिक सॉल्यूशन है, जैसे विनेगर ले लिया हमने, ठीक है, विनेगर के अंदर जब हम ये लिचिन का सॉल्यूशन पानी का घोल डालेंगे लिचिन वाला, तो इसका पर्पल कलर ये क्या करेगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, कैसा कलर हो जाएगा, रेड कलर। मतलब एसिड के अंदर ये लिटमस कौन सा कलर देता है, रेड कलर। ठीक है, एसिड के अंदर आर, ठीक है, वैसे क्लियर है, आर एसिड के अंदर रेड कलर देता है, कौन, लिटमस। ठीक है, तो जबकि इसको बेस के अंदर डालेंगे, ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन में इट टर्न्स रेड एंड व्हेन एडिड टू, और अगर हम इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे, बेसिक में ये हो जाएगा ब्लू। तो इजीली याद हो जाएगा, ये तो आर है, एसिडिक में रेड और बेसिक में ब्लू। ठीक है, बेसिक में ब्लू टर्न हो जाएगा, बीबी याद रखना है हमें, बीबी बेसिक में ब्लू हो जाएगा। अब इसका स्टूडेंट्स ये जो लिटमस है, लिटमस को हम पेपर की फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होता है पट्टियों के रूप में। नीचे हम देख रहे हैं ये दो टाइप की पट्टियों के रूप में आता है, एक तो रेड कलर की, ठीक है, रेड कलर की पट्टियों के रूप में और पेपर के रूप में आता है, और ब्लू कलर के पेपर के रूप में ये अवेलेबल होता है। अब ये ब्लू अगर रेड अगर ब्लू हो जा रहा है, अब ब्लू कौन करता है, बेस, ठीक है, और ब्लू अगर रेड हो जा रहा है तो रेड में कौन करता है, एसिड। ठीक है, अब कोई पेपर ब्लू हो रहा है तो रेड ही तो ब्लू होगा, ब्लू थोड़ी ना ब्लू होगा, वो तो पहले से ही ब्लू है। तो रेड को ब्लू में कौन, आर बी बी, ये हमें याद रखना है, रेड को ब्लू में कौन कन्वर्ट करता है, बेस। बेस के अंदर हमने रेड डाला तो वो ब्लू हो जाएगा, लेकिन अगर ब्लू डाला तो वो ब्लू ही रहेगा, क्योंकि वो ब्लू को ब्लू में थोड़ी ना बदलेगा। ठीक है, तो ये तो हुई बेस की बात। और एसिड क्या करता है, आर, मतलब वो रेड में कन्वर्ट कर देता है। रेड में किसको करेगा, ब्लू को रेड में। ये हमें याद रखना है, बार होती है, बार, स्पेस बार, मैग्नेटिक बार। ठीक है, बार मतलब ब्लू को रेड में कौन कन्वर्ट करता है, एसिड। ओके स्टूडेंट्स, BAR ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है एसिड, और RBB रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है बेस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें याद रखना है। ब्लू कलर का लिटमस पेपर रेड कलर में बदल जा रहा है, इसका मतलब वो सब्सटेंस कैसा है, एसिडिक है। और अगर रेड कलर का लिटमस पेपर ब्लू बदल जा रहा है तो वो क्या है, वो सब्सटेंस, बेस। ठीक है, एक बार और सुन लेते हैं इसको, कि जो लिटमस पेपर है वो लिचन नाम के प्लांट से हमें ऑब्टेन होता है। ये मार्केट में पतली पट्टियों के रूप में अवेलेबल होता है, और इसको, इन पट्टियों को दो सॉल्यूशन में, 2 कप में हमारे पास 2 सॉल्यूशन है, 2 घोल हैं, एक में एसिड एक में बेस, लेकिन हमें पता नहीं है कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो सबसे पहले हमने एक रेड पट्टी ली, उसको डाला बी कप ए में, दोनों कप को नाम दे दिया ए और बी, ए कप में डाला। अब ए कप में डालती जो रेड पट्टी है वो ब्लू हो गई। ठीक है, इसका मतलब ए कप वाला क्या है, ब्लू हो गई, तो बेस। अब दूसरे में डाल के देखी तो रेड पट्टी चेंज नहीं हुई, इसका मतलब ये बेस नहीं है, नहीं तो इसमें भी ये ब्लू हो जाती। तो ए तो हमारा हो गया बेस। अब दूसरे वाले कप में हमने पहले वाले में हमने ब्लू डाली तो वो चेंज नहीं हुई, इसका मतलब ये हमारा ब्लू चेंज नहीं हो रही। ठीक है, ब्लू चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब ये तो एसिड नहीं है, ये तो हम पहले ही पता लगा चुके हैं, ए तो हमारा बेस है। ठीक है, अब दूसरे वाले में डाली तो उसमें जो ब्लू है वो हो गई रेड, बार ब्लू हो गई रेड, तो ये क्या है, एसिड। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने हमारा एक इंडिकेटर पढ़ लिया, लिटमस। इसके बाद आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सो मूविंग टू अ नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ अ क्वेश्चन आंसर।
ओके स्टूडेंट्स, दैट इज स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। हमने अभी अभी पढ़ा एसिड और बेस में डिफरेंस। तो सबसे पहले बात करें एसिड की। एसिड खट्टे होते हैं, एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, जबकि बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बिटर मीन्स कड़वे होते हैं। एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, BAR, और जबकि बेसिस क्या करते हैं, रेड को ब्लू में, RBB। अब बात करें एसिड की। एसिड के अंदर H+ आयन होता है, मैंने बताया था, और बेस के अंदर OH- आयन होता है। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, अमोनिया जो हमारे विंडो क्लीनर्स के अंदर पाया जाता है, ये रेड को ब्लू कर देता है। अब कोई रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू हो रहा है किसी सॉल्यूशन के अंदर, रेड अगर ब्लू हो रहा है, रेड क्या बदल जा रहा है, ब्लू में बदल जा रहा है, इसका मतलब वो क्या है, बेस है, RBB, याद रहेगा। ठीक है, तो जो अमोनिया है हमारा वो रेड को ब्लू कर रहा है, इसका मतलब वो कैसा है, बेसिक इन नेचर है। ओके स्टूडेंट्स, वी आर डन हियर। कमिंग इन द कमिंग सेशन विल बी कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, और इंडिकेटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फॉर द मोर टॉपिक स्टे ट्यून, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।